राधे राधे मित्रों, जय गौ माता। आपने गोबर की ढेर इधर उधर पड़े देखे होंगे। आपने जिस सड़क से गुजरते हैं उस सड़क पर भी गोबर गिरा देखा होगा। आप जिस गली से गुजरते हैं वहाँ भी आपने गोबर की ढेर देखे होंगे। और गोबर के ढेर देखकर निश्चित रूप से आप घृणात्मक भाव दिखाने लगते हैं। आपको लगता है कि इस गंध का यहाँ क्या कार्य है। लेकिन यदि गोबर की महत्वता को, गोबर की गुणवत्ता को आप जान लेंगे तो निश्चित रूप से आप एक बार आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि गाय का गोबर हो या पशु का गोबर हो, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गोबर चाहे भैंस का हो या किसी और पशु का हो, वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि बात गाय के गोबर की जाए और गाय भी देसी हो तो फिर ये हमारे लिए सोने जैसा महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि इस गोबर का प्रयोग ईंधन के लिए, कंडे बनाने के रूप में तो प्रयोग होता ही होता है। लेकिन गोबर का एक और प्रयोग है, वो भी हम सब अच्छे से जानते हैं। वो प्रयोग है कि गाय के गोबर को खाद में बदल दिया जाए, कंपोस्ट खाद में रूपांतरित कर दिया जाए और फिर उसे खेतों में डाला जाए। क्योंकि ऐसे जो गोबर का खाद है उसमें बहुत सारे पोषक तत्व रहते हैं। ऐसे गोबर में 50% तो नाइट्रोजन रहता है। इस नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए हम यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं और उस यूरिया खाद के लिए भारत सरकार हर साल करीब 370-80 लाख करोड़ रुपए सब्सिडी खर्च करके किसानों को उपलब्ध कराती है। आप अंदाज लगा सकते हो कि भारत सरकार हर साल किसानों को महंगा खाद ना खरीदना पड़े, इसके लिए करीब 3.5 से 4.25 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी बांटती है कि तभी किसानों को यूरिया खाद सहजता से और कम मूल्य पर उपलब्ध हो पाता है। लेकिन ये यूरिया खाद भी कोई ज़्यादा सुरक्षित नहीं है, यद्यपि फसलों के लिए आवश्यक है। बिना यूरिया के फसल उगाना आज मुश्किल हो गया है, क्योंकि हमारी मिट्टी इतनी इसकी डिपेंडेंट हो गई है, खाद के ऊपर इतनी निर्भर हो गई है कि यदि खाद ना दिया जाए तो फसलों की ग्रोथ नहीं होती और जो फसलों की उत्पादकता है निश्चित रूप से आधे से भी कम रह जाती है या उससे भी कम रह जाए। तो इसलिए यूरिया जैसी खाद बहुत आवश्यक है और इसीलिए सरकार ऐसा प्रयास करती है कि समय पर खाद उपलब्ध हो और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। लेकिन यही जो नाइट्रोजन है, यूरिया का यही जो पोषक तत्व में है, हमारे देसी गाय के गोबर से सहजता से उपलब्ध हो जाते हैं। क्योंकि गाय के गोबर में आधा हिस्सा तो नाइट्रोजन का रहता है, उसमें 12-13% के आसपास फास्फोरस रहता है, उसमें पोटाशियम की काफ़ी मात्रा रहती है, सल्फर भी रहता है, जिंक भी रहती है, उसमें लोहा भी रहता है और दूसरे अति आवश्यक पोषक तत्व भी उसमें रहते हैं। इससे ऐसे खाद के प्रयोग से हमारी भूमि की उर्वरकता बनी रहती है। लेकिन इसकी जगह यदि हम यूरिया जैसे खाद प्रयोग करते हैं तो उसके माध्यम से हमारे खेतों की जो मिट्टी है उसमें अम्लता आती चली जाती है, वो अपनी पोषकता गंवाने लगती है और धीरे धीरे जो हमारी मृदा है, जो हमारी सॉफ्ट मिट्टी होती है, वो धीरे धीरे कठोर बनती चली जाती है, सीमेंट का रूप धारण करती चली जाती है। ऐसी मिट्टी के अंदर पानी को सोखने, पानी को संचित करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। इसलिए किसानों के ऊपर एक और बोझ आ जाता है। यूरिया से उनकी फसल की जो ग्रोथ है वो तो बढ़ जाती है, लेकिन ज़मीन की पानी को ग्रहण करने की क्षमता सीमित हो जाती है। इसलिए किसानों को बार बार उनको सींचना पड़ता है, तो किसानों पर सींचने का बोझ भी आ जाता है और इसके कारण जो खेतों की मिट्टी है उसमें से कई तरह के जो लाभकारी कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और जो हानिकारक कीटाणु हैं, रोग कारक जो जीवाणु हैं, वो विकसित हो जाते हैं। तो फसल को ऐसे जीवाणु से सुरक्षित रखने के लिए काफ़ी मात्रा में किसानों को कई तरह की दवाएं भी छिड़कनी पड़ती हैं। लेकिन ये सारा कार्य मात्र गाय के गोबर से तैयार खाद से हो जाता है। तो जो गाय के गोबर से खाद तैयार करते हैं, जो प्रचलन की प्रक्रिया है, साधारण प्रक्रिया है, उसको हम वर्मी कंपोस्ट कह लें, कंपोस्ट खाद कह लें, उसको तैयार होने में कम से कम 3 महीने 3.5 महीने का समय लग जाता है। लेकिन उसकी जो पोषकता है, उसकी नाइट्रोजन, पोटाशियम, सल्फर, ये दूसरे जो पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा इतनी अधिक नहीं रहती। लेकिन यदि इसी को इस एक विशेष प्रक्रिया से तैयार की जाए
तो इसकी खाद बनने की जो अवधि है घटकर 1 सप्ताह के आसपास आ जाती है। और उसकी जो पोषकता है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, सल्फर, लौह, जिंक, आयोडीन आदि की मात्रा उसकी तुलना में 1.5 से 2 गुना बढ़ जाती है। इसलिए ऐसी खाद जो है जो खेतों के लिए और उपजाऊ बन जाती है। इतना ही नहीं, वो कई तरह के रोग कारक कीटाणुओं से हमारी फसल को बचाने में मदद करती है। तो आप गाय के गोबर के माध्यम से ऐसी खाद निर्मित करके, या स्वयं किसान हैं तो अपने खेतों में प्रयोग कर सकते हैं। यदि स्वयं किसान नहीं हैं और आप व्यवसाय की तलाश में हैं, आप कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो भी आपके लिए एक अलग विषय है। क्योंकि आप अंदाज लगा सकते हो कि भारत सरकार हर साल 3.25 लाख करोड़ रुपए सिर्फ खाद की सब्सिडी में खर्च करती है। तो यदि आप उसमें से 1-8% का हिस्सा स्वयं भी अपना लेंगे तो आपके लिए कितना बड़ा व्यापार आ सकता है। यद्यपि उसके लिए आपको खाद निर्माण की प्रक्रिया के विषय में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, उसको बनाने की प्रक्रिया आपको जाननी चाहिए, और कैसे बेचना है, किनको बेचना है। क्योंकि जो किसान हैं वो तो ऐसी खाद की प्रतीक्षा में हैं, लेकिन उनको उतनी अच्छी और सही समय पर वो खाद उपलब्ध नहीं होती है। क्योंकि जो थोड़े बहुत लोग कंपोस्ट खाद, गोबर की खाद बनाते हैं, उसकी मात्रा बहुत सीमित होती है और समय पर किसानों की ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो आपको तो उसकी योजना बना के रखनी है, आपने प्लानिंग से आगे बढ़ना है। जैसे ही इसकी ज़रूरत अनुभव हो तत्काल आपको उसकी आपूर्ति करनी है। और यदि आपकी खाद के माध्यम से किसान को अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं, उसकी फसल की जो ग्रोथ है वो पहले की कंपैरिजन ठीक है, उसमें किसी तरह गिरावट नहीं आती है, तो निश्चित रूप से आपके लिए एक स्टेबल बिजनेस की शुरुआत हो जाती है, स्थायी बिजनेस की शुरुआत हो जाती है, जो पता नहीं कितने साल तक लगातार चलने वाला है। और एक किसान यदि संतुष्ट है तो फिर आसपास के सारे किसान संतुष्ट हैं। तो आपके जो बिजनेस की ग्रोथ है, तो मेरे अंदाज से तो हर साल कम से कम उसमें 7 से 12% की ग्रोथ होनी चाहिए। और 7 से 12% की ग्रोथ यदि किसी बिजनेस में हो रही हो तो उसकी तुलना किसी से भी नहीं कर सकते। आप यदि सोने के व्यापार में भी जाते हैं तो सोने के व्यापार में यदि आप बेईमानी करेंगे तो 5-7% की ग्रोथ के साथ कमा सकते हैं। अन्यथा उसमें भी ग्रोथ की जो दर है 5% से कम रहती है। 5% ग्रोथ को बहुत बड़ा लाभ माना जाता है व्यापार में। लेकिन किसान जैसे आप जैसे व्यक्तियों के लिए जो सीधे सीधे किसानों के साथ जुड़े हुए हैं, कि किसानों को सरकार ने पिछले 60-70 सालों में जो रासायनिक खाद है उस पर एक तरह से निर्भर बना दिया है। अब उसके बिना वो फसल लेने की सोच भी नहीं सकते। तो आपने तो रिप्लेस करना है और आपके लिए एक बड़ा जो व्यापारिक क्षेत्र खुला पड़ा है। तो आप ऐसे में उतरेंगे तो निश्चित रूप से इसमें आपको सफलता मिलेगी। आप यदि वर्मी कंपोस्ट को सहज सामान्य प्रक्रिया से बनाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ज़मीन में चाहिए, खाद गोबर की भी बहुत आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन उस प्रक्रिया से खाद बनाने में आपको कम से कम 90 दिन का समय लगता है। उसको घटाएंगे तो घटाते घटाते भी 200-250 से दिन कम से ज़्यादा कम नहीं कर सकते। लेकिन यदि इसी प्रक्रिया को किसी विशिष्ट तरीके से तैयार करते हैं, कि ऐसी विशिष्ट प्रक्रिया हैं कि नियमित रूप से उस पर खोज हो रही हैं, हम लोग भी इस पर लगे हुए हैं कि कैसे इसको ज़्यादा सुधारा जाए, कैसे इसकी जो अवधि है उसको घटाया जाए और खाद की गुणवत्ता में बढ़ोतरी की जाए। तो हमारे जैसे बहुत सारे इस पर लोग काम कर रहे हैं। कई लोगों ने कई तरह की युक्तियाँ खोजी हैं, हमने भी एक युक्ति खोजी है, उसको भी अपन अपना सकते हैं और उसके माध्यम से खाद बनने की प्रक्रिया 1 सप्ताह के अंदर सिमट जाती है। क्योंकि जो आपके केंचुए होते हैं गोबर को सहजता से पचा लेते हैं और पचाने के बाद जो वो विष्टा बाहर एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, वही खाद के रूप में काम आता है। उसको आपने खुश्क करना है और सीधे पैक करके आपको किसानों तक पहुंचाना है। तो उससे आपकी जो फ्रिक्वेंसीज है, बनाने की जो कैपेसिटी है, निश्चित रूप से कई गुना बढ़ेगी। और यदि आप उस खाद का प्रयोग किसी किसान को कराते हैं और किसान को सही परिणाम मिलता है तो निश्चित रूप से आपके बिजनेस की ग्रोथ बढ़ती चली जाएगी। तो आप इस क्षेत्र में आ सकते हैं और आपके लिए जो घृणित करने वाला, देखने में बुरा लगने वाला गोबर
वही सोना तुल्य हो जाता है, सोने के समतुल्य बन जाता है और सोने जैसी कमाई आपको देना शुरू कर देता है। तो आप कर